तो गाइस पॉलिनोमियल के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। तो गाइस लीनियर इक्वेशंस का जो पहला टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में गाइस जो हमारा चैप्टर है वो 2 वेरिएबल्स वाला है, मतलब जो हमारी जनरल फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशंस की मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारी नॉर्मल लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल्स में। 2 वेरिएबल्स यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मतलब 2 होंगी। ठीक है, इक्वेशंस पहली होगी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरी हो सकती है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये गाइस जनरल फॉर्म है, दिस इज जनरल फॉर्म और यू कैन कॉल स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर आर लीनियर इक्वेशंस। ठीक है गाइस, अब हम लोग गाइस इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड देखने वाले कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन देखो यहाँ पे आपको पता ही है कि कोफिशिएंट्स और नॉन जीरो टर्म्स को मिला के बनती है, वेरिएबल्स एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ गाइस हमेशा याद रखना कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है ना, इसको हल्का सा हाईलाइट करता हूँ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, हमेशा। ठीक है, स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये मैंने आपको पीछे लिख के दिखा दिया। ठीक है, 2 इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ जाओ प्लॉट करते हैं। ठीक है, प्लॉट करते हैं। आ जाओ, प्लॉट कैसे होगा गाइस, देखो जैसे आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, जैसे 2 इक्वेशन दे रखी हैं, एक दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक दे रखी है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो गाइस सबसे पहले आपको ना सोल्यूशंस बनाने हैं। ठीक है, पॉइंट्स बनाने हैं। देखो टेबल ऑफ वैल्यूज़ का मतलब क्या है, आपको इसके सोल्यूशंस बनाने हैं, मतलब कि आपको टेबल बनानी है एक, यानी आपको x और y की 2 या 3 ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है जो क्या करें, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जो क्या करें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। जिससे अगर मैं x को 0 रखूँगा तो y 3 आ जाएगा, x को 3 रखूँगा तो y 0 आ जाएगा, है नहीं। ऐसे ही अगर मैं y को 1 रखूँगा तो x 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए ढूंढते हैं x और y, 3 इक्वेशन ढूंढनी है, तीन पॉइंट्स ढूंढने हैं। बताओ क्या क्या हो सकते हैं। देखो x को 0 रखते हैं तो यहाँ पे x को 0 रखेंगे, क्या होगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया। ये माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y यहाँ से क्या आ रहा है, -2। ये पहला हो गया। ठीक है, सही, कोई दिक्कत, कोई शक। देखो अब मैं क्या करता हूँ, x को 2 रखता हूँ। x को 2 रखेंगे तो यहाँ 6 आएगा, -2y इज इक्वल टू 4। वहाँ पे 2y माइनस का है, यहाँ पे जाके उधर जाके -2 हो जाता है, तो y हमारा यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, तीसरा हम क्या बना सकते हैं गाइस, सोचो हम लोग -4 नहीं 6 नहीं और क्या बनाए, 3 हाफ हो जाएगा वो, तो चलो हाफ भी ले ही सकते हैं। वैसे x को 0 रख दिया, y को हाफ ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, x को 1 रख देते हैं। x को 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, थर्ड है ये, -2y इज इक्वल टू 4। सो 2y उधर जाके ये इधर आके -3, -4 मतलब ये -1 बनेगा, तो y यहाँ से हाफ आ जाएगा। तो 3 पॉइंट आ गए गाइस, 0, -2, 2, 1, 1, हाफ। अब गाइस आती है प्लॉटिंग की बारी। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के प्लॉट करते हैं 0, 3, 0,3 गाइस ध्यान से देखो कहाँ पे होगा, दिख रहा है क्या 0,3, ये देखो ये रहा 0, यहाँ पे x का 0, y का 3, यहाँ पे हो गया पहला। और क्या होगा 3,0, ये रहा गाइस देखो 3,0, और क्या होगा गाइस, और क्या है 2,1, ये रहा गाइस देखो 2 यहाँ से 1 यहाँ से। तो ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको लाइन ज्वाइन कर देनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, लाइन को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो लाइन को ज्वाइन करने का यहाँ पे शेप्स कुछ दे नहीं रखी, तो मैं ऐसे ही ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमारी ज्वाइन होगी, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। तो आपको लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखनी है, जो कि आपकी क्या थी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखो आप स्केल से करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें पता नहीं लाइन दे नहीं रखी है, शायद दे रखी है, मेरे को दिख नहीं दे रखी, वैसे कोई बात नहीं। चलो दूसरी प्लॉट करते हैं, 0, -2, यहाँ से 0, यहाँ से गई, ये रहा -2। ठीक
और क्या है 2,1, ओके 2,1 ये रही, ओके, और है 1,5. So here is 1 and here is your half. Somewhere here it lies. Okay, so 1 comma here. Okay, so this is the point. See, as you see, this is the line going. Okay, देखो आप स्केल से बनाओगे आपकी बिल्कुल मैच करेगी, बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है. तो कॉमन पॉइंट जो था वो है 2,1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी 2,1 मेरा कॉमन पॉइंट हो गया. इस लाइन के ऊपर भी आपने इक्वेशन लिख देनी है, क्या है आपकी 3x - 2y = 4. ठीक है, आप इसको लंबा करके, लाइन को लंबा करके लाइन के ऊपर भी लिख सकते हो, या एरो ऐसे एरो डाल के भी लिख सकते हो. ठीक है, तो गाइस आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये दोनों लाइंस कैसी आ रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है. तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा. इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ हो जाता है. ठीक है, मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस का कैसे यूनिक सोल्यूशन आ रहा है. ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मैंने आगे लिख भी रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही है ना, मतलब कि दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है. ठीक है, और क्या क्या आप खुद सोचो, और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं. 2 लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं, 2 लाइन पैरेलल बन सकती हैं, और 2 लाइन एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर सकती हैं. तो पैरेलल लाइंस का केस गाइस आता है इनकंसिस्टेंट का केस, मतलब कि जो मेरा ग्राफ बन रहा है उसमें दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है. ठीक है, वो जब भी आप प्लॉट करोगे, जैसे मैंने आपको प्लॉट करना बताया, प्लॉट करके पैरेलल लाइंस बनेंगी. ठीक है, ठीक है. तीसरा आता है गाइस हमारा कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस होता है गाइस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, कि लाइन एक के ऊपर एक है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है जो क्या करेंगे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो उस पर सिस्टम कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट भी हो जाता है. ठीक है, तो गाइस ये 3 चीज़ें थी. ठीक है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ समरी में. ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ समरी में क्या क्या थी. एक तो थी इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है. यूनिक सॉल्यूशंस में गाइस, यूनिक सॉल्यूशन में जो हमारा कंसिस्टेंट हो जाता है वो कंसिस्टेंट हो जाता है. बेसिकली कंसिस्टेंसी जो होती है कंसिस्टेंट हो जाता है. पैरेलल लाइंस की बात करें तो लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, ना तो कभी करेंगी, तो उसमें नो सोल्यूशन का केस हो जाता है कि भाई सोल्यूशन के लिए इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है. सोल्यूशन के लिए एक पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर आना चाहिए. ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट ग्राफ बोलते हैं उसको, या इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, तीसरा आ जाता है गाइस कोइंसिडेंट लाइन का. कोइंसिडेंट लाइंस में गाइस क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस में ध्यान से देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. इनफाइनाइट कैसे, अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2 लाइन कोइंसिडेंस है, मतलब एक के ऊपर एक है, तो इनमें इसके कितने पॉइंट्स होंगे जो दोनों पे लाई कर रहे हैं, इनफाइनाइट होंगे ना. इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, तो वो सिस्टम भी हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट भी हो जाएगा. ठीक है, तो गाइस ये हमारा ग्राफ वाला टॉपिक था, जिसके ऊपर क्या किया हमने, हमें इक्वेशन दे रखी थी, हमने दोनों के पॉइंट सॉल्यूशंस बनाए और लाइंस ड्रॉ करी. ठीक है, लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमें पता लगा ग्राफ कैसे कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं और इनकंसिस्टेंट होते हैं. यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन का ग्राफ कंसिस्टेंट होता है. यूनिक सोल्यूशन में ग्राफ्स में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन में कोइंसाइड होती हैं. और वहीं बात करें नो सोल्यूशंस की, जिसमें इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं. ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताई दी है. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा इस कमेंट सेक्शन में डाउट आप पूछ सकते हो. ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन देखेंगे. ये टॉपिक गाइस हमारा ग्राफिकल मेथड का था. ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.